हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज का जो टॉपिक है जेएसएल पीएससीसी के टॉप 10 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। आज क्लास तीसरा है जेएसएल पीएस का मैथ्स का। तो आज ये देखिएगा, बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं इस क्लास में। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आपको जो ट्रिक है मैथ्स का, बहुत मज़ेदार ट्रिक है, आपको मज़ा भी आएगा मेरे साथ बनाने में। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं जेएसएल पीएससीसी एफटीसी, तो सारे आपके जो भी झारखंड के एग्ज़ाम है, मैथ्स सारे सेम ही रहते हैं, मैथ्स में कुछ आपके अलग नहीं रहते हैं। ठीक है, तो जेएसएल पीएस का आज का क्लास है। क्लास को देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा मैथ्स को बनाने में। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, एक नज़र बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और आप भी हमारे साथ कॉपी पेन लेकर बैठे, देखिए आपको बनाने में बहुत मज़ा आएगा। एक बार आप हमारी इस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद तो आप विदाउट कॉपी पेन आप बना सकते हैं सारे मैथ्स को। इस टाइप के मैं सब टाइप के प्रश्न को लेकर आया हूँ, आप ये देखिएगा। ये पहला प्रश्न है कि एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 के 50 जोड़ी जूते बेचे और प्रत्येक जूते की कीमत 189.50 थी। उस कंपनी को कितना लाभ रुपया में हुआ, आपको ये बताना है। 189 रुपया 50 पैसे थी, तो आपको ये बताना है कि कितना कंपनी को लाभ हुआ। पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि आप ट्रिक्स तरीके से आप किस तरीके से आप इसे बना सकते। तो एक जूता बेचने वाली कंपनी 10,000 के 50 जोड़ी जूते बेचे। ट्राई कीजिए साथियों, एक बार आप अपने ट्राई कीजिए, एक बार खुद ट्राई कीजिए। नहीं बनेगा फिर तो मैं हूँ बताने के लिए आपको। जी, तो देखिएगा इसको आप शॉर्ट तरीके में किस तरीके से आप बना सकते हैं। तो 50 जोड़ी जूते बेचे। कितने जोड़ी जूते बेचे? 50 जोड़ी जूते बेचे, जिसका कीमत कितना लगा? सो कीमत लगा 18950। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई किए, 189.50 को मल्टीप्लाई किए 50 से। तो मल्टीप्लाई जो फास्ट कर देगा, तो मल्टीप्लाई करने पे 9475 आपका आएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, 9,475 रुपये आया। आप मुझे बताओ कि जूता बेचने वाली कंपनी एक दिन में कितना कमा रही है? एक दिन में 10,000 जूते का लाभ हो रहा है उसे। ठीक है, तो अभिष्ट लाभ हमें निकालना है कि कितना उसको लाभ हुआ। तो पहले 10,000 था, 10,000 में क्या हुआ? प्रत्येक जूते का कीमत इतना था, तो 10,000 में 9,475 को आप माइनस कर दीजिए, जो बचा वही आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप माइनस कर लेंगे, माइनस करने पे आएगा 525 रुपये, यही आपका आंसर है। क्लियर? फिर समझिएगा, एक जूता बेचने वाली कंपनी एक दिन में 10,000 के 50 जोड़ी जूते बेचे और प्रत्येक जूते की कीमत कितना रखा? 189 रुपया 50 पैसे। नवासी बोलते हैं क्या हिंदी में? मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, 189 रुपीज़ 50 पैसा थी। ठीक है, उस कंपनी को कितना लाभ हुआ? तो 189.50 को इस 50 से मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने पे 9,475 रुपये आया। तो एक दिन में 10,000 थे ना, तो 10,000 से 9,475 को माइनस कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 525 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। मज़ा आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि टॉम एंड जेरी, कितने लोगों ने, बताइए, टॉम एंड जेरी का जो कार्टून है देखा है? मैं तो बहुत देखता था, मुझे मज़ा आता था देखने में। ठीक है, तो टॉम एंड जेरी का जो कार्टून देखे हैं, उसी से प्रश्न उठकर आया है। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक जाता है वह उसके बराबर जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदने पर जाता है। टॉम और जेरी की चाल का अनुपात आपको ये बताने हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। और देखिए, मैं जितना बताता हूँ, भले ही देखिए क्या है कि क्वेश्चन आपको बड़ा दिखे, आंसर आपको छोटा में ही निकालना है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से बड़ा क्वेश्चन को अगर आप बड़े तरीके से सॉल्व करेंगे, लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे, तो आपसे कंपटीशन में कोई आगे निकल जाएगा। इसीलिए कंपटीशन में आपको आगे रहना है, क्योंकि सीट बहुत कम रहता है। अभी जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं ना, फॉर्म आपके 5 सीट अगर निकाले गए हैं बोकारो से जेएसएल पीएस का, जिसमें से 2 सीट एससी का है, 1 सीट आपका जनरल का है, इस तरीके से बांटा हुआ है। तो सब कंपटीशन तो हाई है, तो कंपटीशन अगर हाई है तो आपको भी तो करना पड़ेगा। कंपटीशन के हिसाब से आपको सॉल्यूशन को भी आपको फास्ट बनाना पड़ेगा,
ताकि आप अगर स्मार्ट वर्क नहीं कीजिएगा तो नौकरी आपको भी स्मार्ट तरीके से नहीं मिलेगा, फिर आप पीछे हो जाएंगे। जो स्मार्ट वर्क कर रहा है वो आपसे आगे निकल जाएगा। इसीलिए जो मैं बताता हूँ ट्रिक, उसको आप बारीकी से समझिए, देखिए क्या मैं कर रहा हूँ, कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप यही पैटर्न, यही फार्मूला लगा के, यही तरीका लगा के आप शॉर्ट तरीके में मैथ्स को आप बना सकते हैं। ठीक है। और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया, कमेंट करते हैं कि सर आपके समझाने का तरीका से मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मज़ा आता है मैथ्स का बनाने के। मैथ्स का जो डर है वो मेरा आज के बाद ख़त्म हो चुका है सर। तो सर आप ऐसे लगातार क्लास करवाते रहिए, तो आपको क्लास लगातार ही मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी किसी कारण से जो है हम सेटअप अभी करवा रहे हैं, सेटअप अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। कल ही मैंने एक नया लैपटॉप ख़रीदा, वो भी आप सबके लिए, कि आपको अच्छा से अच्छा मैं कंटेंट दे पाऊँ, क्वालिटी दे पाऊँ, ताकि आपको भी मज़ा आए पढ़ने में। ठीक है। तो अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत कीजिए। ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए, बस मैं जितना बताता हूँ आप उतना ही कीजिए और प्रैक्टिस आप करते रहिए। विदाउट प्रैक्टिस एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा। जो मेहनत करते हैं फल उन्हीं को मिलता है, ये तो आपने सुना होगा ये कहावत। तो इसीलिए आप मेहनत कीजिए, फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो टॉम एंड जेरी, टॉम पीछा कर रहा है, उस समय 8 बार कूदता है। ये टॉम है, ठीक है। टॉम और जेरी का अनुपात, ये मेरा टॉम है, ये मेरा जेरी है। क्लियर। टॉम 8 बार कूदता है, क्लियर। फिर जेरी 6 बार कूदता है, जेरी 6 बार कूदता है। किंतु 7 बार कूदने के बाद टॉम जितनी दूरी, किंतु 7 बार कूदने के बाद जितनी दूरी उसके बराबर है, जितनी दूरी, अनुपात कर दी, टॉम एंड जेरी का अनुपात कर दी, बीच में अनुपात का साइन लगा दिए। ठीक है। जितनी दूरी वह 5 बार कूदने पे लगाता है। क्लियर। बस आपका रेशियो आ गया 7 8 जा 56, रेशियो 6 5 जा 30। अब इसे कटा लीजिए, तो कटाने पे 2 से काटते हैं तो 228 जा 56, 250, 28 रेशियो 15। ऑप्शन नंबर बी आपको ये दिख रहा होगा, यही आंसर है। कितना आसान है प्रश्न, देखा आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न को बनाइए। एक्स ने कोई मद 10% छूट पर खरीदी और वाई को 10% लाभ पर बेच दी। अंकित कीमत और उस कीमत जिस पर वाई ने मद खरीदी का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताने हैं। जी ट्राई कीजिए, बन जाएगा। आप कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये आपने सुना होगा ना। तो कोशिश आप करते रहिए, ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। तो एक्स ने कोई मद 10% छूट पर खरीदी। कितने प्रतिशत छूट पे खरीदी, तो 10% छूट पे खरीदी और वाई ने 10% लाभ पर खरीदी। क्लियर। तो एक्स का द्वारा जो चुकाया गया मूल्य है एक्स के द्वारा वो 100 होगा, क्योंकि सब कुछ अपने आप में होता है 100%, ये तो आपको पता है। तो 100 का आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, 100 का क्या किया, 90%। 90% क्यों लिखे, क्योंकि सब कुछ अपने आप में होता है 100%। अगर 10% छूट बोले तो 100 में 10 को माइनस कर देने हैं। क्लियर। 10% छूट बोले तो 100 में आपको क्या करना है, 10 को माइनस कर देना है। तो x का वैल्यू मेरा आया 90। क्लियर। अब कह रहा है कि y 10% लाभ पर बेच दिया। y को क्या किया, 10% लाभ पे बेच दिया। 10% लाभ माने 110%। क्लियर। अब कह रहा है y की मद का अनुपात आपको ये निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, x ने कोई मद 10% छूट पर खरीदी और y ने 10% लाभ पर बेची। अंकित मूल्य मेरा मान लेते, मेरा अंकित मूल्य है तो 100, आपका 90 का 110% कितना हो जाएगा, 90 का 110% कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 0 से 0, 99 आपका आया y का वैल्यू, 99 आया y का वैल्यू। तो यहाँ देखिए पहले था आपका 100, पहले था आपका 100, क्योंकि हमने 100 माना था ना। आपको एक अभिष्ट आपका अनुपात मान लेना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ अपने आप में होता है 100%। पहले मैंने 100 माना था ना, 100 में तो मैंने 10 घटाया तो मेरा 90 आया। क्लियर। और 100 में तो मैंने 10 बढ़ाया तो 110 आया। तो 100 रेशियो 99 यही आपका आंसर होगा। एक्स माना था मैंने 99
और आपका वाई माना था 99, एक्स माना 100 और वाई माना मैंने 99। तो 100:99 आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको ये आंसर दिख रहा होगा। कुछ नहीं करना, फिर से आप समझिएगा, बहुत मज़ेदार प्रश्न है, आप समझिएगा। डाउट हो रहा है तो मैं दोबारा बताऊंगा, कन्फ्यूज में नहीं रहना है आपको, आप बार बार पूछिए, मैं बताऊंगा आपको प्रश्न को, ठीक है जी। देखिएगा, एक्स ने कोई मद 10% छूट पे मिली। मुझे कुछ पता है कि अमाउंट कितना है, अंकित मूल्य कितना, तो मुझे पता नहीं है। अंकित मूल्य को मैंने 100 माना, ये मेरा अंकित मूल्य है। अब हो रहा है 10% छूट पे, मतलब 90 हो गया। क्लियर। वाई को 10% लाभ पे, तो ये 90 का ही 10% लाभ माने 110% लाभ पे कटा लिए तो 99। बस अंकित मूल्य यहाँ 100 और 99 कर देना है, ये आंसर लगा देना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अंकित मूल्य और वाई का मद का अनुपात पूछा है। अंकित मूल्य मेरा 100 है, वाई का मेरा वैल्यू आ गया 99, ठीक है। अंकित मूल्य और वाई का मेरा अनुपात कितना है, 100:99। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये वाला प्रश्न बनाइए। एक गांव में 30% लोग शिक्षित है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताना है आपको। तो गांव में अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? कुल गांव की जनसंख्या 6600 हो, ठीक है। 6600 कुल जनसंख्या है। 30% अगर शिक्षित, आप ये समझिएगा, ये मान लेते हैं 100%। सब प्रतिशत का प्रश्न है ना दोस्तों, तो आप सबको अपने आप में मानिए 100%। 100% है। अगर मान लेते हैं ये मेरा है एजुकेटेड मेरा अगर 30% है, तो अनएजुकेटेड कितना प्रतिशत है? अनएजुकेटेड मेरा है 70%। क्लियर। तो अशिक्षित लोगों का संख्या पूछा है, तो अनएजुकेटेड कितने हैं? 70% है। आपका निकाल दीजिए, 6600 को 70/100 से डिवाइड दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। 0 से 0 ख़त्म, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4620 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका ये आंसर है। पूछा क्या है? अशिक्षित लोग पूछा है। 30% शिक्षित है तो 70% तो अशिक्षित है। 100 में 30% आपके एजुकेटेड है और 70% आपके अनएजुकेटेड है। बस इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। एग्ज़ाम में दोस्तों मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है, सारे प्रश्न आप बना कर आइएगा, ठीक है। अगर आप नहीं बनाएं तो मैं सोचूंगा कि ये मेरी मतलब कुछ भूल थी, कि मैं आपको कुछ समझाने में कहीं चूक हो गया, कि आप नहीं समझे, नहीं बना पा रहे हैं। आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप सारे प्रश्न को बना पाइएगा, ठीक है। हम टेलीग्राम में क्या करेंगे ना, कि व्हाट्सएप का एक नया ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। न्यू सिम आ रहा है, नया ग्रुप भी आपका बन जाएगा, नया फ़ोन भी आ रहा है। नया ग्रुप बनने के बाद क्या होगा, टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस में डाउट हो आप वहाँ भेज सकते हैं, ट्रिक से आपको सॉल्यूशन उसका मिलेगा, ठीक है, व्हाट्सएप में। ये प्रश्न को बनाइए साथियों। एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 3:5 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7:2 के अनुपात में कम हो गई, तो कुल संकलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई? और दोस्तों एक बात और आप सभी से कहना है कि अगर सच में आपको हमारे समझाने का तरीका से अगर आप संतुष्ट हैं, आपको मज़ा आ रहा है कि सर आप जो समझाते हैं मज़ा आता है, तो मैं ज़्यादा नहीं, बस आप लाइक बटन को दबा दीजिए और जो है अपने और दोस्तों को आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, बस आप हमारे लिए इतना ही प्यार दिखाइए कि आप लाइक बटन को दबाकर अपने और दोस्तों से शेयर करवाइए हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब करवाइए। बस इतना ही मैं कहूँगा आप सभी से। तो ये आप देखिएगा कि अभिष्ट आपसे अनुपात पूछा, ये निकाला आपने ट्राई किया? पहले आप खुद ट्राई कीजिए, फिर तो मैं हूँ बताने के लिए।
तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभिष्ट अनुपात यहाँ दिया हुआ है। एक मेले में प्रवेश टिकट का मूल्य 3:4 में वृद्धि हुआ और मेले में आने वाले लोगों की संख्या 7:2 के अनुपात में कम हो गई। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3-7 जो पहले वाला दिख रहा है ना, इसको पहले मल्टीप्लाई किए 7×3 या 3×7 कीजिए। पहले वाला रेशियो से मल्टीप्लाई और दूसरे वाला रेशियो से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 7×3 = 21, 5×2 = 10, 21:10 की कमी हुई। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। कितनी कमी हुई, तो 21:10 की कमी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न को बनाइएगा कि 3/4 है, ये 3/4 है प्लस 8/9 है। एलसीएम निकालने आता है। फास्ट आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि टोटल 10 में आपके 10 नंबर आए कि नहीं आए। कि सर आपने 10 क्वेश्चन कराया, 10 में 10 हमने सही बनाया। ठीक है, आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो 9 और 4 का आपका जो एलसीएम होता है वो 36 होता है। क्लियर, पता है सभी को। 9×3 = 27, 8×4 = 32। अब इसे जोड़ के आया 59/36। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, एक मिसाइल 1350 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है, 1 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करती है। देखिए आज का जो है ना, आज टेस्ट था 12 बजे से। आज मैं टेस्ट अपलोड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जो टेस्ट का लिंक है ना, जहाँ मैं टेस्ट बनाता हूँ उसका सर्वर डाउन है। जो एप्लीकेशन से मैं लिंक बनाता हूँ उसका सर्वर डाउन होने की वजह से 12 बजे आज टेस्ट नहीं हो पाया। लेकिन कल आप निश्चिंत रहिए, टेस्ट आज जो है अभी लिंक बनना मतलब लिंक वर्क करना स्टार्ट हो गया है। टेस्ट में आज ही तैयार कर लेता हूँ, बस कल मैं लिंक को आपको 12 बजे लिंक आपको मिल जाएगा, वो भी टेलीग्राम ग्रुप में। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे ग्रुप में जुड़ जाइएगा। आपको वहाँ पर डे का टेस्ट होता है, आप टेस्ट दीजिए, अपना लेवल आप चेक कीजिए क्या आपकी लेवल है। ठीक है, ये बन गया क्या, ये ट्राई कीजिए एक बार आप। 1350 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है, 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है, आपको ये बताना है। तो ये 1350 मेरा है किलोमीटर घंटा में, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई किए। क्लियर, 18 से काटे तो ये कट गया 75 बार में, 75 बार में कट गया। 75 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही आंसर, 375 मीटर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है कि एक कोण अपने पूरक से 2 गुना बड़ा। आपने समझा कि नहीं, देखिए इसका भी एक तरीका है, इसका भी एक शॉर्ट तरीका है कि इसको हम 5/18 क्यों लिखें। इसको हम जानेंगे कैसे कि 5/18 लिखना है। तो आप ये जानिए आपको निकालना किस में है, आपको निकालना है मीटर पर सेकेंड में। आंसर चाहिए मीटर पर सेकेंड में। आपका यहाँ पर जो गति दिया हुआ है वो किलोमीटर घंटा में है। अगर आपसे किलोमीटर घंटा हो और मीटर में चेंज करना है आपको तो क्या करना होगा, छोटा में जा रहा है ना, बड़ा से अगर छोटा में जाए तो आपका ऊपर छोटा होगा। बड़ा से छोटा में जाए तो ऊपर में हमेशा छोटा होगा, छोटा अंक 5 है। अगर आपको बोले मीटर से किलोमीटर में जाना है तो क्या हो रहा है, छोटा से बड़ा में जा रहे तो बड़ा में जा रहे तो ऊपर वाला हमेशा बड़ा होगा। क्लियर, 5/18 कब लिखना, 18/5 कब लिखना, आपने समझ गया। ठीक है, ये प्रश्न को बनाइए साथियों। एक कोण अपने पूरक से 2 गुना बड़ा है, कोण का माप क्या है, आपको ये बताना है। देखिए माना कि जो कोण है आपका, ये कोण को x मान लेते हैं। ठीक है, कोण को अगर हम x मान लिए, कोण x मान लिए और यहाँ पूरक कोण दुगुना है, पूरक कोण क्या है, इसका दुगुना है, तब क्या होगा, 2 गुना है मतलब x/2 कर लेते हैं। क्लियर, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण से 2 गुना है तो कोण का माप क्या होगा। तो प्रश्न के अनुसार x + x/2
ठीक है, इसको x है और पूरा का आपका x/2 है, कर दिए। इक्वल टू आप बताइए कोण का माप कितना होता है, 60 60 60 आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री आपका ये कोण हो गया। तो क्या करना है, कुछ नहीं, x + x/2 जो आपका आया है क्या हो जाएगा, नीचे आपके यहाँ पर 2 को उधर ले जाते हैं, 2 को अगर हम इधर ले गए, यहाँ हो गया आपके 3x, सॉरी ये 2 अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x + x/2 = 180 डिग्री। देखिए मैं पूरा बेसिक समझा रहा हूँ। ऊपर हो गया 3x = 360 डिग्री, 3 से काटेंगे इसे तो 120 डिग्री, आपका x का वैल्यू आया 120 डिग्री। क्लियर दोस्तों, 120 ऑप्शन में है क्या, चेक कर ले। हाँ 120 ऑप्शन में है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, 855 उम्मीदवारों ने एक नौकरी के लिए अर्जी दी, उनमें से 80% को नहीं चुना गया था। इस नौकरी के लिए कितने उम्मीदवार चुने गए थे, आपको ये बताना है। इस नौकरी के लिए कितने उम्मीदवार को चुना गया था। 855 आपके उम्मीदवार थे, तो कुल आपके उम्मीदवार कितने थे, 855, जिसमें से क्या हुआ, 80% को नहीं चुना गया। 80% को नहीं चुना गया तो कितना को चुना गया ये पूछा है। तो 80%, जैसे मैं बताया था ना वो शिक्षित अशिक्षित वाला, वैसा ही बनेगा। 80% को नहीं चुना गया तो कितना को चुना गया, 20% को चुना गया। इसे कटा ये 20×5 = 100, 5 से काटे तो 171 बार में कट गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्लियर। देखिए कितना आसान ये प्रश्न है और ऐसे ही बनेगा आपसे एग्जाम में, और ऐसा ही प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा। ये आज का आखिरी प्रश्न है, आप बनाइए ये प्रश्न को कि किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल आपको ये ज्ञात करना है। ये भी देखिए बहुत मज़ा आएगा बनाने में, समझिएगा। ठीक है, ये मेरा आयत है, इसका ये विकर्ण दिया हुआ है, जो कि आयत का विकर्ण आपकी जो है 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, लंबाई है 12 सेंटीमीटर। क्लियर। अब कह रहा आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो आप ये जानिए कि चौड़ाई = ठीक है, पहले चौड़ाई निकाल लेते हैं, विकर्ण स्क्वायर माइनस लंबाई स्क्वायर। विकर्ण स्क्वायर ये वह है, ठीक है, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, विकर्ण स्क्वायर माइनस लंबाई स्क्वायर। अब इसे आप निकाल लीजिए, विकर्ण मेरा कितना दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस लंबाई 12 का स्क्वायर, रूट अंडर में है। क्लियर। तो 15 का स्क्वायर करें तो 225 और 12 का स्क्वायर 144 का रूट अंडर किए। इसे करने पे कितना आएगा, माइनस करने पे आएगा 81 का रूट अंडर, हो गया आपका 9 आ गया। अगर रूट अंडर को 81 से बाहर निकाले तो 9 सेंटीमीटर आ गया। आपसे पूछा क्या है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L/B, ये पता है। आयत का क्षेत्रफल होता है L/B। मेरा लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और मेरा जो चौड़ाई आया मेरा 9 सेंटीमीटर। इसे मल्टीप्लाई कर लिए 108 आपका सेंटीमीटर आंसर आ गया। आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, 108 सेंटीमीटर। क्लियर। हम ये 81 इतना क्यों निकाले, क्योंकि हमें चौड़ाई पहले निकालना पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल के लिए पहले हमें चौड़ाई निकालना पड़ेगा, तो मैंने पहले चौड़ाई को फाइंड किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे समझ में। अगर सच में अगर आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।